सभी को हरिराम काकड़े का राम राम नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हरिराम काकड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाइए। जैसे कि आप सब जानते हो, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा अब चालू हो गई है, उसकी SOP भी आ गई है। अब उसके लिए अपने को जो स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट है, उस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन ई पास करना अनिवार्य है। और केदारनाथ बद्रीनाथ की जो वेबसाइट है, उस पे रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य है। तो अभी हमको तो अक्टूबर में जाने का है, तो अभी अक्टूबर की डेट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो वो तो 1 तारीख के बाद में देखेंगे। अभी तो 7 दिन का ही दिखा रहा है, अभी 1 तारीख के बाद में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। हो सकता है तब तक उत्तराखंड सरकार जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ बदलाव कर सकता है। पिछले साल भी जब यात्रा चालू हुई थी तो शुरू में थोड़े नियम कड़क थे, बाद में सब उन्होंने खुला कर दिया था। वैसे अगर इस साल भी 8-15 दिन के बाद अगर कुछ छूट मिलती है, तो जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र से आने वाले हैं, अगर महाराष्ट्र के भक्तों को कोविड टीके के दोनों डोज लगे वाली भी रही, तो भी उनको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी कर दिया है। अगर 15 दिन के बाद या सोचो 10 अक्टूबर के बाद अगर वो उसमें कुछ नियम में चेंज होता है तो अपना फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर हमको महाराष्ट्र से हरिद्वार तक आने का है तो हमको कम से कम 3 या 4 दिन लग जाते हैं, और रिपोर्ट तो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी। तो फिर हमको रिपोर्ट लाने में और वहाँ आके करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हमारे पास दोनों डोज लगे वाले सर्टिफिकेट है तो हो सकता है 10 अक्टूबर के बाद हमको जाने की छूट मिल सकती है। तो देखते हैं, हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं 2 अक्टूबर के बाद जाने की। अगर महाराष्ट्र से हर किसी को जाने का रहा और वो हमारे साथ जाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। हम हमारा नंबर स्क्रीन पे दे देते हैं, आप उस पे कॉल कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम व्हाट्सएप पे ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, और जो भी आपको मदद चाहिए, केदारनाथ यात्रा की जानकारी चाहिए, वो आपको दे देंगे। अगर 10 अक्टूबर तक कुछ नियम में नहीं चेंजेस आए तो हमको भी कोरोना निगेटिव या पॉजिटिव, तो जो RT-PCR है, एंटीजन है, उसमें से एक टेस्ट करानी पड़ेगी। तो हम जैसे कि अभी जाने वाले हैं बाइक से, तो हम यहाँ से 2 दिन या 3 दिन के बाद जो अच्छी सी सिटी लग जाएंगी वहाँ पे रुकेंगे, और वहीं से टेस्ट करा के वहाँ से फिर उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर एंट्री करेंगे। और समझो उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर जाने के लिए अपने को जो होटल का जो एड्रेस मांगते हैं, तो उसके लिए अपने को हरिद्वार या तो फिर उसके आगे की समझो ऋषिकेश, या तो फिर आगे श्रीनगर, देवप्रयाग, कहीं के भी आप नेट पे जाके कौन सी भी एक होटल बुक करा के उसका एड्रेस उस पर डाल सकते हो। वैसे तो
अभी 1 तारीख के बाद में जो भी चेंजेस आएंगे वो भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और जैसे जैसे हमको जानकारी मिलती जाएंगी वैसे हम आपको देते रहेंगे। जैसे कि अभी सुनने में आया है कि जो अपन आपके खुद की गाड़ी लेके जाएंगे, वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसका उत्तराखंड सरकार ने जो ग्रीन कार्ड है वो लेना पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी कर दिया है। अगर उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं या अभी नए नियम कैसे आते हैं वो देखेंगे। अभी 1 तारीख तक तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी जो भक्त अर्जेंटली जाना चाहते हैं वो जाके आएंगे तो उनकी जो व्यवस्था है वो कैसी है, क्या है, उनसे भी कुछ जानकारी अपने को मिलेगी। अभी हम तो दशहरे के टाइम जाने वाले हैं, जो नवरात्रा रहते हैं तो उसके बीच में हम सफ़र चालू करेंगे और दशहरे के टाइम पे हम जाएंगे मंदिर की तरफ। तो देखते हैं। अभी मेरे हिसाब से तो जो 72 घंटे का उन्होंने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बताया है, अगर आपको चारों धाम करने हैं एक साथ में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो हम अगर उत्तराखंड जाने से पहले कोरोना टेस्ट करते हैं तो हमको हरिद्वार जाना है, हरिद्वार से फिर बरकोट होती है यमुनोत्री जाना है, यमुनोत्री में 6 किलोमीटर पैदल जाने का और वापस 6 किलोमीटर आने का, उसके बाद गंगोत्री जाने का, उसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो 3 दिन तो ये 2 मंदिर देखने में जाएंगे। और केदारनाथ जाने के लिए जाने का 1 दिन, वहाँ ऊपर पैदल जाने का 1 दिन और वापस आने का 1 दिन, 3 दिन तो वही लग जाएंगे। और वहाँ से फिर बद्रीनाथ जाने का। तो ऐसे में अपने को जो कोरोना रिपोर्ट हर जगह पे चेक करेंगे वो अगर 72 घंटे के बाद नहीं चलेगी तो अपने को कम से कम 2 या 3 बार रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। तो इससे थोड़ी अपनी अड़चन बढ़ती जाएंगी। तो हम थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे। अभी 10, 5 या 6 तारीख तक अगर कुछ चेंजेस आता है तो देखते हैं, या फिर वो कुछ टाइम बढ़ा के देंगे। कोरोना जो टेस्ट रिपोर्ट है अगर 72 घंटे के बजाय उन्होंने 5 दिन 6 दिन तक अगर मान्य करी तो फिर थोड़ा आसान लग जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलने के बाद जो चारों धाम करने के, उसमें कम से कम 8 या 9 दिन का टाइम तो लगना ही लगना है। तो 72 घंटे के हिसाब से कम अपने को 3 बार टेस्ट करानी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी अपने को हेमकुंड करने का है, तुंगनाथ करने का है, या फिर जो पंच केदार है वो करने के हैं तो उसमें अलग टाइम लग जाएगा। तो फिर ये टेस्ट कितनी बार करनी पड़ेंगी। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करेंगे और एक 15 दिन के बाद जो कुछ नियम बनाए वाले हैं वहीं उत्तराखंड के सरकार ने, अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो फिर अपने को थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जो भी आगे जानकारी मिलेंगी वो आपको बताते जाएंगे। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। गुड नाइट।